यह वीडियो अरब देशों में पिछले 20 सालों के काम के बारे में है। इन 20 सालों में मैंने अपने दोस्तों और परिवारों सहित बहुत से लोगों से मुलाकात की। मेरा किसी को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। ये सब शून्य से मध्यम वर्गीय जीवन तक के मेरे संघर्ष के बारे में है। अगर इस वीडियो से किसी जीवित या मृत व्यक्ति को ठेस पहुंचती है तो मैं फिर से दोहराता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। हेलो और नमस्ते दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में बताया था किन हालात में गुजर के मेरे को एमिरेट्स फ्लाइट किचन में जॉब मिला था। सैलरी था मेरा 500 एमिरेट्स का दिरहम और 90 रियल होगा मेरा थर्ड टाइम मील के लिए, और साथ में ओवर टाइम होगा तो ओवर टाइम मिलेगा। रेट देखा जाए तो तभी का टाइम में एक यूएई दिरहम का मिलता था 12.5 रुपया। 2006 की बात में कर रहा हूँ। तो 2006 में मेरा सैलरी था 590 यूएई दिरहम, जो इंडिया का तब का बनता था करीबन 7,375 इंडियन रुपीज़। काफ़ी कम था। क्या करें। इंग्लिश में एक बात है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वही बात हो गया। और मेरा लैंग्वेज में करेगा तो नहीं मामा थे काना मामा वालो। सो लेट्स गो विथ काना मामा। इधर मैंने मेडिकल दे दिया, मेडिकल रिपोर्ट चला गया दुबई, वहाँ से बनेगा वीज़ा, तो इंतज़ार था वीज़ा आने का। 1999 में जिस देश में जिस शहर में जाके इतना बड़ा चोट पहुँचा था कि मैं अपना पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया 2002 में, उसी देश में उसी शहर में मैं फिर जा रहा था। आदमी लोग चाहता है दुबई में आने के लिए, लेकिन मेरा दिल एकदम नहीं था और मैं फिर वापस वही देश पे वही शहर पे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई। तो दोस्तों चालू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें मैं बताऊंगा मैं कैसे दुबई पहुंचा। ऐसा एक दिन में नहीं आया, वीज़ा आया। तो पूरी हालात मैं आज बयान करूंगा इस एपिसोड नंबर 2 पे। शुरू करने से पहले आप बताएं आप मुझे कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। और जिनको मालूम नहीं है, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा फ्लॉप शो। थोड़ी ही दिन में आ गया मेरा वीज़ा, और वीज़ा में 2 ग्रुप में बांटा गया था और खुशकिस्मती से मेरा ग्रुप नंबर 1 में ही चांस हो गया था। भागने के लिए मैं तो पहले से ही बोरिया बिस्तर बांध के रेडी। पहले जाना होगा मुंबई और रिपोर्ट करना होगा एजेंट एस्माक का ऑफिस पे। ट्रेन था मेरा रात का, तो शाम तक मैं निकल गया स्टेशन के लिए। और मुझे अभी भी याद है, मेरा पड़ोस का एक अंकल था जो मेरे को छोड़ने के लिए आया था। मेरा घर से बस स्टॉप 1 किलोमीटर, तो आने का ज़रूरी नहीं था। मैं बताया था अंकल मैं चला जाऊंगा, तो बोला नहीं तुम जा रहे हो, छोड़ के आता हूँ। तो मैं भूलूंगा नहीं, कभी याद रहेगा। कुछ बात याद रह जाता है दिल में। फिर क्या, टिकट तो था कन्फर्म। पहुँचा हावड़ा स्टेशन। मैंने टिकट किया था स्प्लैनेड है ना धर्मतला, वहाँ पे बिस्मिल्ला ट्रैवल्स बोल के एक बहुत पुराना ट्रैवल एजेंसी है, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा देके मेरे को कन्फर्म टिकट तो मिल गया था। खुशकिस्मती से उसी ट्रेन के अंदर बाकी जो 30-35 और कैंडिडेट था उसी में ट्रैवल कर रहा था। हाँ, हम लोग एक ही बोगी में नहीं थे, लेकिन ट्रेन था सेम। और तो और 2 सीनियर था इन ग्रुप में, और मेरा गुड लक है कि वो लोग सेम बॉग में पढ़ा था, तो उनके साथ ही में आया, तो थोड़ा बाउंडेशन भी अच्छा हो गया उनका। एक था मेरा से नज़दीकी, कबरडंगा एरिया है मेरा घर से 2-3 किलोमीटर के अंदर, और एक थोड़ा दूर था रानाघाट का बेगोपाड़ा से, और अच्छा बॉन्डिंग हो गया था उनसे। मैं ट्रेन से ही उनका साथ मेरे को मिल गया साथ। दिल में तो सबका खुशी था, लेकिन जा रहे हैं मुंबई, 4-5 दिन रहना पड़ेगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, ऐसा था 1000 सवाल। यकीन मानो मुझे कुछ मालूम नहीं है कहाँ पे उतरना है, कौन सा स्टेशन जाना है, कैसा जाना है, कुछ नहीं। बस इतना पता है मुंबई का सांता क्रूज ईस्ट में एजेंट का ऑफिस है, और कुछ मालूम नहीं है। मैं खेल रहा था एक ब्लाइंड गेम, बस निकल जाओ देखते हैं क्या होंगे। किस्मत ने सबको मिला दिया ट्रेन में, और लगभग सभी का किस्मत एक ही था। एक छोटा ग्रुप था, कोई दमदम से 3-4 लड़का, कोई रानाघाट से 5-6 लड़का, और मैं इधर ठाकुरपुकुर एरिया से अकेला, और सब मिला जाके ट्रेन में, और सबका हो गया एक बॉन्डिंग, एक दोस्ती। 36 घंटे में ही ट्रेन में हम सब एक दूसरे को मिले, बात हुआ, हम लोग प्लान किया। जिनको मुंबई रहने का पहले से अनुभव था वो लोग भी प्लान दिया कि हम लोग को कुर्ला उतरना है, वहाँ से लोकल ट्रेन लेके सांता क्रूज ईस्ट पहुँचना है। ये मेरा ऐसा टाइम था जब मैं कुछ भी कर रहा था रिज़ल्ट आ रहा था पॉजिटिव। कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी करो रिज़ल्ट आता है नेगेटिव। तो इस टाइम पे, इस दौरान पे 10-15 दिन जो भी मैं कर रहा था एक पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहा था। देखो भाई, उस दिन मेरे को मालूम चला जो तुम्हारे नसीब में लिखा हो ना, वो सही टाइम पे सही समय पे अब तुमको सही जगह मिलेगा। तुमको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। और तुमको अगर नहीं मिल रहा है ना कुछ, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे ही हुआ मेरे साथ इस बार। मैं फ़्लाइट के लिए जाऊंगा, कोलकाता से मुंबई फ़्लाइट है, मुंबई से दोहा इस बार आने के लिए। जस्ट लास्ट 2-3 महीने पहले का बात है। मैं गाड़ी किया था, लेट ही बुलाया गाड़ी, वो गाड़ी आया और लेट। मैं निकला, रास्ते में मिला जैम। मैं पहुंचा एयरपोर्ट, 1 घंटा मेरा सामने था प्लेन, 1 घंटा 50-40 मिनट मेरा हाथ पे था, वो मेरे को बोर्डिंग पास नहीं मिला। मेरा सामने से फ़्लाइट चला गया, तो मेरा नसीब में वो फ़्लाइट नहीं था, मानना पड़ा, कुछ नहीं कर सकते। टाइम की बात होता है ना। बस तुमको कोशिश करते रहने का, और साथ में सही टाइम का इंतज़ार।
मेरा बात थोड़ा किताबी लगता होगा, वो क्या कहते हैं ना, इंस्पिरेशन मोटिवेशन वाला बात, पर भाई जो सही है वो सही है। तो इधर हुआ क्या, जैसा कि हम लोग ट्रेन में सब मिले, बात किया, प्लान किया, हम लोग कुर्ला उतरा, वहाँ से सांता क्रूज आया और ऑफिस खोलने का बिफोर टाइम हम लोग ऑफिस में रिपोर्टिंग के लिए पूरा आदमी हाजिर। 5 से 7 दिन का टाइम दिया, पेपर रीचेक करेगा और फ्लाइट बुकिंग करेगा। फ्लाइट बुक हो गया, हम लोग को बुलाएगा, सब कुछ कंफर्म है। इधर 25 से 30 आदमी एक साथ तो रुक नहीं सकते, तो हम लोग छोटे छोटे झुंड में अलग अलग हो गए और ढूंढने लगे होटल लॉज। 5-7 दिन रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सबका अलग अलग बजट होता है ना। इधर सब है यंग ब्लड, 20-22 साल का, और उनमें था 2 सीनियर जिनको मैं मिला ट्रेन में, मेरा बॉगी में, तो उनसे मेरा जम रहा था। मेरा उम्र था 26, उनका 30-32 तो होगा तभी। तो हम लोग सांता क्रूज में इधर ढूंढते रहे, ज़्यादा दूर जाने का नहीं हम लोगों को, बुढ़ा आदमी लोग है, 26 का बुढ़ा हो जाता था हम लोग तो हम लोग सांता क्रूज में ही होटल लॉज सर्च करना चालू किया और उधर ही हम लोग को होटल लॉज मिला। 5-7 दिन में हम लोग उधर ही रहने का ठान ले लिया। लगभग सभी हम लोग को सांता क्रूज एरिया में था, क्योंकि हम लोग के पास था पैसा और हम लोग है जादू की नगरी मुंबई पे। यहाँ पे बोलता है ना, आँख बंद डब्बा गोल, तो डर तो सबको लगा था, वो लगा है, ऐसा ही हालात है तभी। तो हम लोग लगभग सभी सांता क्रूज के आजू बाजू में अपना हिसाब से बजट होटल में रहा। तो फिर मुंबई में ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ तो हुआ नहीं था। आँख बंद था लेकिन डब्बा तो गोल नहीं हुआ था। हुआ था, एक याद है मेरे को एजेंट बोला हम सबको, हम लोग को फिर से देना पड़ेगा मेडिकल देने के लिए 500 रुपये का और चार्ज लगेगा। 5 दिन रहना है, 500 अलग से मेडिकल देना है। हम लोग को मालूम था ये मेडिकल पूरा बकवास है, कुछ काम का नहीं है, जस्ट पैसा झाँपने के लिए। तो फिर भी हम लोग अपना पैसा दिया और वही आँख बंद 500 गोल इधर ही हुआ हम लोगों को। तो वही मेडिकल दिया, थोड़ा सा ब्लड लिया और फिर नंगा करके खड़ा कर दिया थोड़ा सा, बस मेडिकल 500 गया। 500 हो गया था, वीज़ा तो आ ही गया था, पता नहीं इसके बाद किसके लिए मेडिकल। पर चलो बाकी सब ठीक रहा। ढूंढ के सस्ता होटल ढूंढा, अच्छा खाना खाया, एक रात माहिम चर्च में गया, मिसा सुना, सब कुछ सही गया। और चौथा दिन सुबह हम लोगों को अपना टिकट हाजिर। ये होने वाला था मेरा लाइफ का चौथा इंटरनेशनल फ़्लाइट। चौथा फ्लाइट था, वो भी इंटरनेशनल, तीनों इंटरनेशनल था, एक भी चौथा भी इंटरनेशनल। मुंबई से जाने वाला था दुबई और फर्स्ट टाइम इन महाराजा एयर इंडिया। दिल पे एक तरफ था खुशी, दुबई जा रहा हूँ, था थोड़ा सा दर्द, सबको छोड़ के जा रहे हैं, फिर कब मिलेंगे मालूम नहीं, और था थोड़ा सा डर। पहली बार दुबई जाकर जैसे भुगता मैंने, तो डर लाजिम होना चाहिए, डर था दिल में। सब कुछ मिला के मैं हो गया था शांत। सब पूछ रहे थे अभी तो हो गया, अभी तो हंस दे अमित। हाँ, उस दिन तो मैं थोड़ा सा हंसा था, लेकिन आज के जैसा नहीं। आज जैसा मैं हंसता हूँ ना दिल से, वो दिल वाला हंसी नहीं था मेरा सच बताऊँ, दिल में एक डर था और तभी तो स्प्राइट मिलता नहीं था जो डर के आगे खड़ा कर दूँ तो चलो हम लोग को 2 टीम में डिवाइड कर दिया गया। पहला फ्लाइट था, वो भी एयर इंडिया का था, वो था मुंबई हैदराबाद दुबई। हम लोगों का 1 घंटे बाद था मुंबई टू दुबई डायरेक्ट। हालांकि वो लोग 1 घंटे पहले निकला था, छोड़ा था उनका प्लेन, लेकिन हम लोग का फ़्लाइट उनसे पहले पहुंच गया था और सब कुछ हो गया सही। हम लोग टच डाउन किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मोस्ट पॉपुलर सिटी दुबई। तभी दुबई में 2 ही टर्मिनल हुआ करते थे। हम लोग टर्मिनल 1 में पहुँचे और टर्मिनल 1 में हम लोग को कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव लेने के लिए आए और जस्ट बिसाइड द टर्मिनल 1 हम लोग को एमिरेट्स फ्लाइट किचन का बड़ा सा एक किचन था। और फिर वहाँ से हम लोग को ले गया दुबई के सबसे बड़ा लेबर कैंप सोनापुर में। सोनापुर नाम थोड़ा हिंदी लगता होगा, लेकिन ये जगह पे बोलता है अल कुवैसिस, जहाँ पे दुबई का सबसे बड़ा लेबर कैंप का एरिया है। बड़ा बड़ा कैंप है, बड़ा बड़ा कंपनी का लेबर लोग वहाँ पे रहता है। एयरपोर्ट से जाओ तो आपको लगता है आधा घंटा, और दुबई सिटी से अगर जाओ तो आपको लगता है करीबन लगभग 1 घंटा, अगर आप जा रहे हैं अपना कोई प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट बस, कंपनी गाड़ी में। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो 2 से ढाई घंटा लगता था जाने के लिए दुबई सिटी से। तो हम पहुँचे कैंप, नया कैंप था, 60% रूम तो एकदम वर्जिन था। तो हम लोगों को भी अलॉट किया गया एक नया रूम, 3 बेड था, एक बड़ा सा रूम, 3 डबल बेड था जिनमें 6 आदमी आराम से आएगा। 6 रूम बेड के साथ मिलता था एक बड़ा सा कबर्ड, सिंगल 6 फुट बाई 3 फुट का चौड़ाई में, पर्सनल सामान रखने के लिए। फर्स्ट फ्लोर में था और रूम नंबर था 124। कुछ चीज़ मैं नहीं भूलता मेरा भाई, कुछ चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाता है, मैं नहीं भूलता। 124। और हर फ्लोर में था 2 बड़ा सा बाथरूम, बोलेगा तो बहुत बड़ा सा बाथरूम है। तो और ब्रांड न्यू अकोमोडेशन था, तो टिप टॉप था, कोई टूटा फूटा ऐसा कुछ नहीं था। इस जगह पे हम लोग थोड़ा लकी साबित हुआ। नया रूम, नया बाथरूम कॉमन था लेकिन नया था। और ग्राउंड फ्लोर में था एक बड़ा सा किचन, एक छोटा सा ग्रॉसरी शॉप, डेली नीड सब कुछ मिलता था वहाँ पे। किचन में था कम से कम 20-25 गैस स्टोव, गैस फ्री था और कुकिंग ऑयल हम लोग को फ्री था। एक डाइनिंग एरिया था बड़ा वाला और फ्रीज था बहुत सारा, अगर लेफ्ट ओवर फूड रख सकते हो। और सब रूम के लिए एक कबर्ड दिया गया था जो हंडी पतीला बर्तन आप लोग वहाँ पे रख सकते हो।
और हम लोगों को दिया गया था एमिनिटीज़ में पिलो, ब्लैंकेट, टूथब्रश, सेविंग किट्स, थोड़ा ड्राई फूड, बिस्किट वगैरह, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हुए पूरा बंदोबस्त हम लोगों को किया गया था। इधर नया रूम ओपन किया गया हम 6 आदमी के लिए, सब बच्चे थे, 5 आदमी घुसा और अपना अपना बेड चुन लिया और मेरे को मिला विंडो एसी था, तभी विंडो एसी का डायरेक्ट लगा हुआ टॉप बेड में। डिज़ास्टर। और हमें बोला गया सुबह चलना है ऑफिस में रिपोर्टिंग करने के लिए। सब कुछ सही था, किसी किसी को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स था, वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन मैं अपने दिमाग को रखा था एकदम फुल्ली पॉजिटिव मोड पे। फिर क्या, नेक्स्ट डे हम लोग ऑफिस रिपोर्ट किया और लंच वगैरह किया और हमको दिया गया सबको 200 रुपया एडवांस। मालूम है सबके हाथ में पैसा नहीं है, तो सबको 200 सबका दिल खुश। स्टाफ कैफेटेरिया में खाना खाए, 2 से 3 हज़ार स्टाफ का एक साथ खाना बन रहा है। थोड़ा तो इधर उधर हो रहा था, लेकिन मैंने एडजस्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं था खास मेरे को। सब तरह का खाना था, सलाद लेके 2-3-4 तरह का प्रोटीन्स था, जूसेस और राइस था 2 किस्म का, 3 किस्म का, अरबिक खाना था, इंडियन खाना था। तो सब मिला के कुल मिला के मेरे को इस तरफ से खाने का प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालांकि मेरे को खाने का प्रॉब्लम नहीं होता, कोई अगर प्यार से खाना दे दे तो मैं खा लेता हूँ कुछ भी। तो खाने के बाद सब आ गए हम अकोमोडेशन। इधर सबके हाथ में 200 दिरहम पॉकेट में है। सब बच्चे लोग छोटा छोटा ग्रुप बना के कोई हंडी पतीला रॉ सब्जी वब्जी खरीद के खाना वाना का इंतजाम चालू कर दिया। कोई तो नया सिम कार्ड खरीद रहे हैं, कोई नया पकौड़ा वकौड़ा खा के पूरा एकदम ठीक है, सब बच्चे लोग एकदम पैसा है कर रहे हैं। बाकी मैं इधर बैठा हूँ कि कैसे पैसे बचाए जाए। 50,000 का लोन पड़ा है सर पे, कब उसको मैं चुकता करूं। मतलब पहला दिन से मेरे को जो टेंशन है ना, आदमी लोगों से पैसे लेके आया, उनको देना पड़ेगा, तो इनके लिए मैं चिंता कर रहा हूँ कैसे करूं, क्या करूं, कितना जल्दी पैसा वापस करूं। अभी मेरे पास मोबाइल भी नहीं था और इधर सिम कार्ड का 175 दिरहम का सिम कार्ड था, 80 सैलेड का। सोच सकते हो 200 रुपये हाथ में आए, 175 का सिम कार्ड खरीद लिया। बाद में 200 रुपये फूकने में यूँ नहीं टाइम जाएगा, यूँ 2 सेकेंड नहीं चाहिए दुबई में। मैं आया नीचे ग्रॉसरी पे, 50 फील्स का एक चाय लिया, 50 फील का एक बन लिया, 1 दिरहम में मेरा काम बन गया। मैं खाया और गया रूम पे। दूसरे दिन ट्रेनिंग चालू होने वाला था। चलो नेक्स्ट डे मेरा ट्रेनिंग चालू हुआ और वहाँ पे EKFC मतलब इमिरेट्स फ्लाइट किचन का थोड़ा हिस्ट्री मालूम चला, तो वही आपको शेयर करूँ। इमिरेट्स फ्लाइट किचन पहले था इमिरेट्स अबेला कंपनी। एल्बर्ट अबेला बोल के एक कंपनी है, कैटरिंग कंपनी, जो बड़ा बड़ा जगह कैटरिंग का मैन पावर देता था, अपना काम कर रहा था। तभी का दिन में कोई गल्फ एरिया में बहुत नाम था एल्बर्ट अबेला, जो अभी 60-70 ईयर्स ओल्ड है, जो उनको मालूम होगा। जो पहले बाहर था तभी उतना 5 स्टार होटल नहीं था, गिना चुना 5 स्टार होटल्स था ये गल्फ एरिया में। और एल्बर्ट अबेला कैटरिंग कंपनी बहुत जाना पहचाना एक कंपनी था, जहाँ पे आदमी लोग काम के लिए आता था। और 2006 में एमिरेट्स एयरलाइंस इन फ्लाइट किचन को अपना अंडरटेकिंग में ले लिया और नाम चेंज हो गया इमिरेट्स फ्लाइट किचन। इमिरेट्स ग्रुप ऑफ कंपनी का एक कंपनी इमिरेट्स फ्लाइट किचन। तभी का टाइम में दुबई में 2 ही टर्मिनल था, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। टर्मिनल 1 मेन सबसे पुराना था और टर्मिनल 2 था जो लो कॉस्ट एयरलाइंस के लिए तभी। और काम बन रहा था टर्मिनल 3 का, जो अभी का दिन में सबसे दुबई का सबसे बड़ा टर्मिनल है, सबसे UAE का सबसे बिजिएस्ट टर्मिनल है। तो तभी का काम बन रहा था, मैं देखा था उसको बनते हुए, बन रहा है। और आज का जो बुर्ज खलीफा सब जानते हैं ना, बुर्ज खलीफा भी तभी बना नहीं था, आधा ही बना था, बन रहा था। तो जब भी मैं एयरपोर्ट पहुंचता था ड्यूटी में, तभी मेरे को दिखता था बुर्ज खलीफा बन रहा है। और मज़े की बात यह है, तभी किसी को मालूम नहीं था इसका नाम बुर्ज खलीफा बनेगा। तभी आइडिया था सबका, इसका नाम है बुर्ज अल अरब बोल के, एक सबसे बड़ा दुबई में, सबसे बड़ा वर्ल्ड में सबसे बड़ा बिल्डिंग बनने वाला है। और EKFC इमिरेट्स फ्लाइट किचन इधर 55,000 का पर डे मील का कैपेसिटी इंक्रीज करके 1,20,000 का कैपेसिटी होने वाला था। इसके लिए चल रहा था ताम जाम तोड़ जोड़, आदमी 3-4 हज़ार स्टाफ था, वो 7,000 होने वाला था। और इसके लिए चल रहा था ह्यूज रिक्रूटमेंट, इंडिया में हर जगह, नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह ह्यूज रिक्रूटमेंट चल रहा था। चलो आज इतना ही, इधर ही ख़त्म करते हैं। लेकिन जाते जाते एक गुड न्यूज़ देते जाऊँगा। एक गुड न्यूज़ आपके लिए नहीं, मेरे लिए उस टाइम पे 2006 में। क्या गुड न्यूज़ था? हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तभी हम लोग को खबर आया जो सैलरी स्केल है, सैलरी स्केल सबका बढ़ा दिया गया। अभी मेरा सैलरी 500 से बढ़ के 550 हो गया और थर्ड टाइम मील का 90 से बन के 110 हो गया। तो 550 प्लस 110 मेरा बेसिक सैलरी आ गया था। 7,350 से 8,250 तक मेरा इंडिया में सैलरी बढ़ गया। प्लस मैं कितना ओवर टाइम करता हूँ, उस ओवर टाइम का थोड़ा पैसा ऐड होगा। तो एक खुशखबरी है। तो इसी खुशखबरी से मैं आज ख़त्म करता हूँ आज का मेरा ये पार्ट। मैं कंटिन्यू रखूँगा मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस। ये 2006 से चालू किया था मैंने, आज 2025। तो 20 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करते रहूँगा हर एक एपिसोड में। तीसरा एपिसोड भी बहुत जल्दी ले आऊँगा। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।
Hello everyone, my name is Amit and you are in my vlog show.